आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगत है और आज ही का यहोवा के नाम में प्रेरित जय मसीह की और हाजिर करना चाहती हूँ। और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने लाइव पर मुझे इनवाइट किया और हम सब ने आज की शाम अपने लिए परमेश्वर के लिए वक्त जो निकाला है उसी के परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा जो आपने हमें अभिजार की शान के जन किया है और जिन्होंने पर घर घर और मैं काफ़ी बार लाइव पेज पर प्रचार कर रही हूँ। इसलिए मैं जो प्रचार करती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो मैं सही तरीके से करूँ ताकि लोग कुछ अच्छे तरीके से समझ सकें। जो मैं वचन हम बताती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो लोग कुछ वाक्यों तक पहुँचा सके। इस प्रार्थना को लौटभूत आधार करता यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हम जब यहोवा के इस होते से वचन में चलेंगे और फिर उसकी आज्ञा चलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी बाइबल लेके बैठें और निकाले यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसकी 40 आयत से लेकर उसकी 44 तक की आयत पढ़ी, जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इससे यहूदी उस पर कुरकुराने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वच्छ होती वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है कि जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वच्छ उतरा हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुरकुराओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ले और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो ये टोटल हुए तुझे टोटल 5 वचन है जो अपने आप लोगों को एक एक कर समझाऊंगी। तो जो 40 है जिसमें लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर के जो भी लोग प्रचार करते थे, जो भी लोग के वचन को दूसरों तक पहुंचाते थे, उनमें से कई लोग थे जो मारे गए थे, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मूसा और साथ ही साथ में और भी कई लोग थे। लेकिन फिर भी अंत के दिन पर उन लोगों को परमेश्वर के साथ अंतिम जीवन मिला था। तो जब मूसा तो फिर इस वचन में भी हमें कुछ ऐसे बताया गया। तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग अभी परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं और जब हम लोग आज 30 या 35 या 1000 साल या 100 ईयर्स बाद जब बुढ़ापे में मर जाएंगे, फिर तब जब यीशु मसीह हमारा न्याय करने आएगा तब हमारी आत्मा नष्ट नहीं होगी, क्योंकि वचन से हमें ये बात पता चलती है कि तू अपनी आत्मा अपना मन मुझे सौंप दे, अपना सब कुछ मुझे सौंप दे, तो तुझे फिर दुनियाई वस्तु की खोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुझे वो खुद दूंगा। मतलब कि अगर हम लोग परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो हमें जो चाहिए हो, तो हमें जो दुनियाई वस्तु चाहिए होगी वो हमें खुद मिल जाएगी। हालेलुया। तो वचन में हमें यही बात पता चलती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने आखिरी सांस तक यीशु मसीह पर ऐसा भरोसा करना है, यानी कि एक अटूट भरोसा करना है, एक अटूट ऐसा भरोसा करना है ताकि कि कोई भी यीशु मसीह के नाम पर दाग ना लगा सके, ताकि हर कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, ताकि हर कोई यीशु मसीह के नाम पर इसे विश्वास न करे कि वो पवित्र है, इसे विश्वास करे कि वो हमारे मरा, वो सारे चोरों के मरा, वो सारे उन लोगों के मरा जो दुनिया में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वचनों को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और अब हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। तो 41 और 42 है जिसमें यहूदी लोग यीशु मसीह के इस वचन पर कुकरा रहे हैं, यानी कि गुस्सा होकर झगड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो ज्योति स्वच्छ होती थी वह मैं हूँ। मतलब कि इस बात पर यहूदियों के लोग जो थे, यानी जिन लोगों को यीशु मसीह ही प्रचार सुना रहा था, प्रचार बता रहा था, वो लोग कंफ्यूज हो गए थे ये सुनकर कि आखिर ये आदमी इस वक्त से कैसे होता होगा। तब वो लोग जो थे वो यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को तो मानते थे, लेकिन यीशु मसीह पर यकीन नहीं कर पा रहे थे।
इसलिए यीशु मसीह को भेजा गया था ताकि यीशु मसीह अपना बलिदान देकर लोगों को ये बता सके कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, एक अनंत जीवन पाए, एक अच्छी लाइफ पाए, एक अच्छी ही और बेहतर लाइफ डिजर्व करे। तो इस वचन में भी यही बताया गया है। तो इसलिए यहूदी उस पर कुर्बानी लगी क्योंकि उसने कहा था जो होती सबसे होती वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र तो यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। तो इन दोनों सवालों पर मैं आपको एक डीप मीनिंग बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं मतलब कि परमेश्वर ने हमारे पेरेंट्स को हमारे पास रखा है ताकि वो हमें गलत और सही ही का मार्गदर्शन करा सके, हमें गलत और सही बता सके, हमारा ख्याल रख सके। वैसे ही यीशु मसीह ने किया था। उसने पूरे ही संसार का बोझ अपने ऊपर ले लिया था क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, यशायाह का वचन कहता है कि उसने पूरे जगत का बोझ अपने ऊपर ले लिया, अपने जिम्मे पर ले लिया ताकि कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, शैतान की चालों में ना पड़े। तो इस वचन में भी ऐसे ही लिखा हुआ है क्योंकि जो लोग पहले यीशु मसीह का समाचार करते थे, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि जब यीशु मसीह के उस वक्त थे तो लोग जो थे वो यीशु मसीह के पिता यानी हमारे यहोवा पर, हमारे परमेश्वर पर, यीशु मसीह के स्वर्गीय पिता पर विश्वास करते थे। लेकिन लोग जो थे वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए थे क्योंकि यीशु मसीह जो था वो मनुष्य के रूप में धरती पर आया था ताकि लोगों को परमेश्वर का संदेश पहुंचा सके, लोगों तक परमेश्वर के वचन पहुंचा सके। लेकिन उनमें से कई लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था और यीशु मसीह को मार ही डाला था। लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु पर भी विजय पा ली थी ताकि मुझे बता सके कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आखिरी हूँ और पहला हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि माना कि आज कई लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, वो लोग डाउट करने लग जाते हैं। तो फिर वैसे ही हम विश्वासियों के साथ होता है, जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो हमारा विश्वास जो होता है वो उखड़ाने लगता है। मतलब कि जब पत्थर जो था जब वो यीशु मसीह ही के साथ पानी पर चला था तब वो यीशु मसीह को देखकर ही विश्वास करके ही पानी पर चल पाया था, लेकिन जब उसने पानी की ओर देखा तो वह तुरंत उसमें डूबने लगा। वैसे हमारे साथ होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे हमारा विश्वास कितनी बार टूटता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि हम कितनी बार परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं और उस पर गिव अप नहीं देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग यीशु मसीह की ओर, उसके मार्ग की ओर चलकर देखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे तो कोई भी आपका बाका नहीं कर पाएगा क्योंकि एक यूहन्ना उसका 4 उसकी 4 में लिखा है कि मैं जगत और संसार की हर एक उस वस्तु से बड़ा हूँ क्योंकि यीशु मसीह हर एक संसार की उस वस्तु से बड़ा है। यीशु मसीह हर एक संकट से बड़ा है जो इस संसार में हमें भी तकलीफ देती है। माना कि आज संसार में लोन, पैसों की कमी, कई सारी मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें नहीं छोड़ा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ रहता है। और इसी बात पर यहूदियों ने यीशु मसीह पर ये सवाल किया था कि क्या यीशु मसीह ही माता मरियम और पिता यूसुफ का पुत्र नहीं है। तब यीशु मसीह ही ने उन्हें ये उत्तर दिया था। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुकराओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि अगर हम अंतिम दिन के आने तक अगर हम अपनी आखिरी सांस तक यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तो जजमेंट के दिन जब यीशु मसीह हमें अन्याय करने आएगा, तब यीशु मसीह जब हमें अन्याय करेगा तब हमें एक अनंत जीवन मिलेगा क्योंकि हम लोग जो होंगे हम लोग यीशु मसीह के विश्वासी होंगे। क्योंकि हम लोग कौन है? हम लोग परमेश्वर के माता-पिता हैं। हम लोग परमेश्वर के माता-पिता हैं और शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के माता-पिता जो हम लोग हैं ताकि हमें परमेश्वर से दूर कर सके। शैतान ने हमें इतनी सारी तकलीफें क्यों दी हैं? ताकि ये भी टच कर सके कि हमारा शायद सचमुच इतना अटूट है कि अगर मुसीबत या संकट या मौत आने पर भी क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पर बना रहेगा। जब भी संकट आता है
तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। वैसे ही यीशु मसीह चेहरे के साथ हुआ था। जब उसने पानी की ओर देखा था तो फिर वो डगमगाने लगा और पानी में डूबने लगा। वैसे ही हमारे साथ होता है, जब ही हम लोग उस प्रॉब्लम पर फोकस करने लगते हैं और प्रॉब्लम को देखकर अपने मन में गिव अप देने की बात देने लगते हैं, अपने मन में घबराने की बात देने लगते हैं, तब हमारा विश्वास जो होता है वो अटूट होने लग जा की जगह टूटने लग जाता है। लेकिन फिर भी तब हमें क्या करना होता है? हमें उस मुसीबत से ज़्यादा यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर भी विजय पाई है, शैतान को भी हारा है शैतान को हारा है और अपने शत्रुओं को भी माफ करा है। उसने पूरी दुनिया को बचाया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वचन पर ध्यान दें, क्योंकि 44 अध्याय यानी लास्ट वचन जिसमें लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर पिता के बाद तभी जा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में तभी कदम रख सकते हैं, तभी ही प्रवेश कर सकते हैं जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ कि अगर कोई इंसान होता है, वो यीशु मसीह के बारे में जान देता है, वो परमेश्वर और यीशु मसीह की महिमा करके उनकी आराधना स्तुति करने लगता है, उनकी के वचन गाने लगता है, उनके प्रार्थना करने लगता है, उन पर अपना विश्वास पुट करता है, उन पर अपना फेथ पुट करता है, तो फिर तब परमेश्वर जो होते हैं वो अपने स्वर्गदूतों को और यीशु मसीह को हमारे पास भेजते हैं, ताकि हम लोग यीशु मसीह के मिराकल देख सकें, ये देख सकें कि यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है। तब यीशु मसीह हमारे साथ होता है और हम लोग यीशु मसीह के पैथ पर चलते हुए अनंत जीवन की ओर जाते हैं, परमेश्वर पिता की ओर जाते हैं। तो हमारा भी कुछ ऐसा है, अगर हम लोग यीशु मसीह ही के साथ ही के पैथ पर चलेंगे तो तभी हम लोग अनंत जीवन को पा सकेंगे। क्योंकि आज जो विश्वासी हैं, आज जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज शैतान उन पर भी काफ़ी सारे संकट लाता है, ताकि उनका विश्वास अटूट से होकर टूट जाए, उनका विश्वास डगमगाने लगे। लेकिन तब हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए, अपना पूरा फेथ उस पर पुट कर देना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये पांचों वचन लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि इसमें जो सवाल है और जो वचन जो यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिए हैं, ताकि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, ताकि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। क्योंकि आज यीशु मसीह नरक में जितने भी लोग हैं उन्हें देखकर दुखी है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग में हमारे लिए कई सारी प्लानें रखी हैं। क्योंकि जब भी हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर पिता जो होते हैं वो यीशु मसीह को हमारे पास भेजते हैं, ताकि यीशु मसीह आगे चलकर हमारी ज़िंदगी में आगे चलकर हमारे लिए अच्छे प्लान्स बना सके, बिगर प्लान्स बना सके। क्योंकि यीशु मसीह के पास हमारे लिए बिगर प्लान्स हैं, जितना हम नहीं सोचते उतना वो सोच सकता है। हम उसके पास हमारे लिए और भी बहुत बड़े प्लान्स, बिगर प्लान्स हैं। अगर हम लोग परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो हमें जो चाहिए होगा, जो भी दुनियावी वस्तु चाहिए होगी, वो हमें खुद मिल जाएगी। लेकिन आज क्या हम लोग करें? आज हम लोग यीशु मसीह के बलिदान को भूल रहे हैं। आज हम लोग इन पांचों वचनों को भूल रहे हैं। आज हम लोग ये भूल रहे हैं कि अगर हम यीशु मसीह के पैथ पर चलेंगे फिर तभी तो आगे बढ़ सकेंगे, तभी तो हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि माना कि अगर कोई अधर्मी हो, कोई पापी हो, जो इंसान जो शैतान की चालों में उसके जालों में फंस चुका होगा, तो भी अगर उसके लिए स्वर्ग में प्रवेश पाना तो मुश्किल होगा। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके भी मुश्किल होता है, क्योंकि तब शैतान उन पर काफ़ी सारे संकट लाता है, ताकि वो हम लोग भी उसके जालों में फंस जाए। जब यीशु मसीह मरे थे तब वो नरक गए थे, वहाँ पर उन्होंने सुसमाचार किया, ताकि जितने भी लोग वहाँ पर है उन्हें वो वापस परमेश्वर की तरफ लौटा दे। यीशु मसीह ने सिर्फ मौत पर ही विजय नहीं पाई थी, यीशु मसीह ने शायद ये भी बताया था हमें कि प्रेम ही सबसे अद्भुत होता है। और यीशु मसीह ने सारे लोगों को बचाया था, उसने हमें बचाया था, वो मरा था, वो हमारे लिए मरा था, वो हम सबके लिए मरा था, वो उन सारे लोगों के लिए मरा था जिन्होंने उसका अपमान किया, वो उन लोगों के मरा जिन्होंने उसे मारा, वो उन लोगों के मरा जिन लोगों ने उसके बारे में गलत अफवाह सुनाई और गलत बातें बोली, वो उन लोगों के मरा जिन लोगों ने उनसे शत्रुता रखी। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनसे मित्रता रखी। अगर हम भी वहीं प्योर हार्ट, वहीं ही प्योर
आत्मा अपने अंदर रखें, तो यीशु मसीह जो होगा हमारी आत्मा में होगा। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमें छू लेगी और हमारे अंदर से, हमारे दिल, हमारी पूरी आत्मा से सारी बुराई छुटा देगी, की सारी बुराई निकाल देगी, ताकि शैतान का कोई और स्वर्गदूत या शैतान खुद भी हमें ना छू सके, ताकि हम लोग यीशु मसीह के हो जाएं, ताकि हमारा दिल और हमारा मन और हमारी आत्मा यीशु मसीह की हो जाए, ताकि कोई भी हमारा बार ना करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी हतामी हानि के बनाए गए मुझे कोई में प्रबल ना पाएगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग घबराए ना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो चारों वचन दूसरों तक पहुँचाएं। मैं आप लोगों को इन वचनों के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपनी आखिरी सांस तक यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप लोग यहोवा पर विश्वास करेंगे। अगर आप लोग यहोवा पर विश्वास करेंगे तो आप लोग उनकी काइंडनेस पर विश्वास करेंगे। आप लोग हमेशा अपने आप की लास्ट सांस तक ये याद रख पाएंगे कि कैसे यीशु मसीह आया, कैसे वो हमारे मरा, कैसे उतने हम सबके पेन झेला, कैसे वो हम सबके के मर गया। क्योंकि बाइबल जो होती है वो जिंदगियाँ बदल देती है। बाइबल का वचन जो है वो हमारे अंदर की हर एक कमी को ढूंढ लेता है और उसे बदलने में हमारी मदद करता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन पांचों वचनों को बाकी सब तक पहुँचाएं हैं, क्योंकि इन वचनों में आप लोगों को काफ़ी हद तक डीप मीनिंग मिली होगी कि जो आप लोगों को समझ आई होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ ही सारे के वचन को बाकी और तक भी पहुँचाएं, ताकि वो लोग भी ये जान दे कि अगर वो लोग यीशु मसीह के विश्वास में बने रहेंगे, अगर वो लोग अपनी आखिरी सांस तक यीशु मसीह के विश्वास में बने रहेंगे, अपनी आखिरी सांस तक ये जानकर रखेंगे कि प्रेयर एक पावरफुल चीज़ होती है। क्योंकि अगर हम एक बार परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह से प्रेयर कर लें, और एक बार अगर कोई इंसान कोई भी अगर यीशु मसीह के उद्धार से खरीद लिया जाए, अगर किसी भी यीशु मसीह मदद करता है, तो वो हमेशा यीशु मसीह का हो जाता है और शैतान क्या अरे कोई भी चीज़ हमारा बाल बाका नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने मनों को फिराएं, अपने मनों में कोई भी बुराई ना रखें, अपने मनों में कोई भी गलत चीज़ ना रखें, अपने मनों में शैतान को हावी ना होने दें, ताकि आप लोगों का मन शुद्ध हो जाए, ताकि यीशु मसीह आपके शुद्ध मन को आपकी आत्मा आपके दिल में पहुँचा सके, ताकि वो अपना मंदिर बना सके, ताकि वो आपको तो एक अनंत जीवन दे सके। क्योंकि यीशु मसीह नरक में काफ़ी सारे लोगों को देखकर दुखी है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम किसी तकलीफ में होते हैं, तो यीशु मसीह जो होता है वो हमारी मदद करता है। वो अपने पिता की मदद से हमारी मदद करता है। वो अपनी पावर से हमारी मदद करता है, ताकि हम लोग चंगे हो सके, ताकि हम लोग एक अनंत जीवन पा सके। उसके लिए वो काफ़ी सारी डिफरेंट वे लेता है, काफ़ी सारी मटीरियल्स वे लेता है, ताकि वो हमारी मदद कर सके। लेकिन तब हम लोग क्या करते हैं, तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। फिर भी यीशु मसीह हमें बचाता है। माना जो मुझे एक बात बताइए, क्या यीशु मसीह ही हमें बचाता तो है, लेकिन क्या हम लोग अपने विश्वास को यीशु मसीह के बचाते हैं? क्या हम लोग अपने विश्वास को यीशु मसीह के अटूट रखते हैं? इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग विश्वास यीशु मसीह पर अटूट रखें, उसे टूटने ना दें, उसे डगमगाने ना दें। अपने यीशु मसीह के साथ लाइट में वॉक कीजिए, ताकि यीशु मसीह आपकी आत्मा को प्योर कर सके, ताकि शैतान की कोई भी चाल उस पर कामयाब ना हो, और आगे आप यीशु मसीह की हो, आपका दिल ही यीशु मसीह का हो, क्योंकि यीशु मसीह मनों को जांच सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचनों पर चलें और हमेशा की महिमा में बने रहें। और आगे हम सब इंडियन क्रिएटिव और मैं इंडियन क्रिएटिव वर्क के सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर, जो आपने हमें इतनी अच्छी शांति दी है, जिसमें हमें इकट्ठा होके आपके वचन देखे हैं, आपके वचनों को सुना है। मैं चाहती हूँ कि जो भी वचन मैंने बोले हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग उसमें एक डीप मीनिंग इनको समझ सकें, क्योंकि जो मैंने वचन बोले हैं उनमें मैंने लोगों को ये बताया है कि माना कि आज हमें कई लोग होते हैं जो हमें परमेश्वर के नाम पर भी मुकित करते हैं, पर हम लोगों को क्या करना है, हमें यीशु मसीह जैसा करना है, हमें यीशु मसीह की तरह उन लोगों से मित्रता रखनी है, हमें यीशु मसीह की तरह अपने दिल और मन को रखना है, ताकि हमारे दिल या मन में अगर कोई भी नेगेटिविटी आती है तो शैतान उस पर कामयाबी ना पा सके। और अगर आती है तो मैं चाहती हूँ कि तब वो नेगेटिविटी आप हटाएं, ताकि हम लोग तो कई बातों को चोरी समझ सके, ताकि हम आपके वचनों को चोरी समझ सके और शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दे, ताकि हमारी आत्मा जो हो वो प्योर यीशु मसीह जैसी हो जाए, ताकि हमारा
पूरा शरीर, हमारी पूरी आत्मा यीशु मसीह का मंदिर बन जाए, ताकि शैतान उसमें गलती ही करके भी प्रवेश न कर सके। और इस प्रार्थना को आपके लौटपत्र धारकर्ता हमारे यीशु मसीह के नाम से के मांगते हैं, आमीन। आप सभी को यहोवा के नाम में जय मसीह की।